28 जून 2026 मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन और प्रबंधकीय एकेडमी भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान जनभागीदारी आधारित अभिनव सुमन पंचायत योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने स्टेट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR एक्शन प्लान 2.0 का अनावरण, स्वास्थ्य पुस्तिकाओं का लोकार्पण और स्वास्थ्य जागरूकता पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जनभागीदारी के कारण मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। उन्होंने कहा कि सुमन पंचायत योजना ग्राम स्तर पर मातृ और शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। जो पंचायतें गर्भवती माताओं, नवजात शिशुओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, नियमित टीकाकरण और जन जागरूकता के लिए उत्कृष्ट कार्य करेंगी, उन्हें प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उच्च मानक स्थापित किए हैं। कोविड-19 जैसी वैश्विक चुनौती का सामना करते हुए भारत ने दुनिया के सामने अपनी क्षमता सिद्ध की। उन्होंने कहा कि मातृवंदन योजना, सर्वाइकल कैंसर से बचाव, खसरा समेत अन्य बीमारी के विरुद्ध टीकाकरण अभियान समेत जन भागीदारी आधारित प्रयास से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य संकेतक में उल्लेखनीय सुधार हुआ। जन कल्याण और स्वस्थ समाज के निर्माण का अभियान आगे बढ़ता रहेगा। राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान एवं विभिन्न स्वास्थ्य के कार्यक्रमों की शुरुआत के लिए आज इस मंच पर विराजमान उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, इस अवसर पर विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, इस अभियान को प्रोत्साहन करने वाले भारत सरकार के माध्यम से हमसे जुड़े सभी प्रमुख अलग अलग संस्थाओं के प्रमुख पदाधिकारीगण, हमारे राज्य के अंदर भी कोने कोने से आए हुए स्वास्थ्य के महायज्ञ में अपने पूर्ण योगदान के साथ समूची मानवता को स्वस्थ करने के लिए हमारे राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे सभी मित्रों को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। सच में हमारे लिए ये कहावत भी है कि हमने भगवान नहीं देखे, लेकिन कष्ट के समय हमने अपने चिकित्सक और चिकित्सकों से जुड़ा हुआ समूह से जो स्नेह का लेपन पाते हैं, तो हमको लगता है कि हमारे माता पिता सहित हमारे भगवान हमारे सामने आ जाते हैं। वो आनंद और वो सुख का एहसास हमारे प्रत्येक इस आकांक्षी व्यक्ति के मन में आता है जो उस दौर से गुजर रहा होता। वाकई ये कठिन दौर भी रहता, चुनौती का दौर भी रहता है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों का, कर्मठ चिकित्सकों का, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ का जो अभी तक का रिकॉर्ड है वो काबिल तारीफ है। मैं आप सबको, मंत्रिमंडल के साथियों सहित आप सबको बधाई देना चाहूँगा। हेल्थ डिपार्टमेंट की तो कोविड के समय के याद करना मुश्किल है। उस दौर में जब पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हो, ऐसे समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में और आप सब पे उनका जो अपार भरोसा था, देश के लोगों पे जो भरोसा था, देश की क्षमताओं पर जो उनका आत्मविश्वास था, उसका परिणाम हमने पाया। कोविड जैसे कठिन से कठिन उस दौर में भी दुनिया ने भारत को निपटते भी देखा और बच के आगे बढ़ते भी देखा। हम सबका सौभाग्य। एक के बाद एक उन्होंने जो जड़ से खत्म करने के लिए कई सारे संकल्प हाथ में लिए। ऐसे संकल्पों में लेकिन मातृ शिशु दर या मृत्यु दर का जो मसला है, या शिशु मृत्यु दर का मसला है, या टीबी का मामला हो, या हम सिकल सेल एनीमिया की बीमारी हो, तमाम प्रकार की ऐसी कई सारी चुनौतियों वाले मसले पर कि हमारे देश को तो हम सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन आसपास से आने वाले ये जो दूसरे प्रकार के हमारे संकट है, जहां जहां ये बचा हुआ है, ये तो वास्तव में उनके लक्षण हम पे आ रहे हैं। ऐसे में 3 दिन का बड़ा अभियान लिया है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। निश्चित रूप से आप इस बड़े टारगेट को भी पूरा करेंगे। ये जो आज शुरुआत हुई, मैं बधाई देना चाहता हूं इस नाते से भी। और आगे बढ़ करके आपने पंचायतों को भी जोड़ने का प्रयास किया। ऐसे में हम सब मिलकर के एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री का पुनः अभिनंदन करें, जिनके माध्यम से बड़े बड़े टारगेट हमारे पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, यकृत मिशन, सिकल सेल उन्मूलन, एक के बाद एक। मुझे तो इस बात का आनंद है, जब लाडली बेटियों की सर्वाइकल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने का भी संकल्प का मामला आया, टीकाकरण का, तो मात्र 2 महीने में हमारे विभाग ने 96% का टारगेट पूरा किया। मैं आपको पुनः बधाई देना चाहता हूं। ये बड़ा टारगेट है जिसमें मध्य प्रदेश ने अपनी क्षमता दुनिया के सामने, देश के सामने बताने का प्रयास किया है। ऐसे में जब ये आज अभियान चल रहा है और
1400 विशेष मोबाइल टीमें बनी है और खास करके 43,000 टीमें घर घर जाकर वैक्सीन का डोज देगी। 1,66,000 वैक्सीनेटर्स और 26,000 सुपरवाइजर इस अभियान में लगेंगे। 83,000 पोलियो बूथ अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिका अदा करेंगे। सच में मैं इस पूरे अभियान के लिए मेरी शुभकामना भी दे रहा हूं। और आपने सुमन पंचायत जैसी क्रांतिकारी निर्णय की जो शुरुआत की है, सच में इस अभिनव पहल की भी मैं आपको न केवल अपनी शुभकामना दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि सबको जागृति के लिए जो जो हो सकता है वो सब करे। और ऐसे में और भी आने वाले समय में जिस भी प्रकार की जरूरत पड़ेगी, मध्य प्रदेश सरकार के सारे कामों में हेल्थ डिपार्टमेंट नंबर 1 पे है। सदैव सरकार आपके साथ है। मेरी अपनी ओर से पूरे अभियान के लिए आप सबके प्रति शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।